भरत तिवारी के घर पहुंचकर चिराग पासवान ने अब सम्राट चौधरी जी के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया है। जो रक्षक की भेष में जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। कल भरत तिवारी के घर पहुंचकर चिराग पासवान ने अपने ही पुलिस और प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान ने पुलिस प्रशासन को जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का इस देश में अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि जिसने भी भरत तिवारी के केस में गलत किया है, गुनाह किया है, उसे खोज खोज कर सजा मिलेगा और उसे खोज खोज कर सजा दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि हाल ही में चिराग पासवान अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह से मिलकर के भरत तिवारी के मुद्दे को उठाते हैं और साथ साथ नालंदा में हुए 2 दलित युवकों के हत्या का भी मुद्दा अमित शाह के सामने उठाते हैं। जब वो अमित शाह के पास से लौटते हैं तो सीधा भरत तिवारी के घर पर पहुंचते हैं और उसके बाद वो सीधे तौर पर बिहार के पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। चिराग पासवान ने सीधा और सीधा वहां के पुलिस प्रशासन को लपेटे में लिया और सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि एक लड़का, एक यंग लड़का जो अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए था, और वो भी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी सरेंडर कर रहा है। पिस्तौल वो पुलिस के सामने फेंक रहा है और पिस्तौल फेंक कर जब सरेंडर किया जाता है उसके बाद इन पुलिस वालों ने भरत तिवारी पर गोलियां क्यों चलाई, सबसे बड़ा सवाल यह है। इसलिए चिराग पासवान गुस्से में दिखे और चिराग पासवान ने कहा कि एक एक पुलिस वालों को जिन्होंने इसमें गलती की है वो सबको सजा मिलेगी और चुन चुन करके सजा दिलाया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में पुलिस प्रशासन को खुला छूट नहीं दिया गया है ताकि वो आम पब्लिक को परेशान करे और अपने पद का गलत इस्तेमाल करे। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चिराग पासवान के बिलौटी पहुंचने के बाद अब सम्राट चौधरी के ऊपर प्रेशर बन गया है? क्या सम्राट चौधरी का शिकायत तो चिराग पासवान ने अमित शाह से नहीं जाकर के किया? क्या सम्राट चौधरी जी का कुर्सी खतरे में तो नहीं पड़ा हुआ है? कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट चौधरी का कुर्सी भरत तिवारी के केस के वजह से ही चला जाए, क्योंकि पहले से ही सम्राट चौधरी के फैसले पर उनके अपने नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। उनके अपने पार्टी के नेताओं ने उनके फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के डीजीपी के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पूछा था, आपको याद होगा कि मिथिलेश तिवारी जो बिहार के इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था और उन्होंने भी बिहार पुलिस को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि कहीं ना कहीं भोजपुर पुलिस ने गलत किया है, गुनाह किया है भरत तिवारी का एनकाउंटर करके। केवल मिथिलेश तिवारी ने ही नहीं बल्कि अश्वनी चौबे ने भी अपने सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए थे और भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत ठहराया था। अश्वनी चौबे से लेकर मिथिलेश तिवारी से लेकर के जितने भी तमाम भाजपा के नेता थे, उन लोगों ने इस एनकाउंटर को गलत माना। लेकिन अब सवाल है कि कब तक भरत तिवारी के केस को लीपापोती किया जाएगा, कब तक गुनाहगारों को छुपाया जाएगा और कब तक बचाया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत तिवारी के एनकाउंटर में बड़े लोगों का हाथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजधानी से ऑर्डर दिया गया और भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के बड़े पुलिस प्रशासन ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया और भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया? कहीं इसीलिए तो नहीं डीएसपी को बचाया जा रहा है? कहीं इसीलिए तो नहीं भोजपुर के पुलिस और प्रशासन को बचाया जा रहा है? क्योंकि एफआईआर हो चुका है, उनके ऊपर केस हो चुका है, जांच भी चल रहा है, लेकिन अब तक गुनाहगारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस केस में लीपापोती की जा रही है और इस केस को भुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाल ही में चिराग पासवान भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचते हैं और एक बार फिर से इस केस को ताजा कर देते हैं और चर्चा में ला देते हैं और अपने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि गलत हो रहा है, यह गलत हो रहा है और भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, भरत तिवारी के परिवार के साथ ये गलत हुआ है और इसका मैं सीधा सीधा विरोध करता हूं। अब चिराग पासवान के बयान के बाद चिराग पासवान का बड़ाई होना शुरू हो गया है। अब सब लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने अच्छा किया, भरत तिवारी का आवाज उठाकर, उनके एनकाउंटर का आवाज उठाकर चिराग पासवान ने काफी अच्छा किया है। बाकी आगे देखना है कि क्या उन पुलिस प्रशासन को सजा मिलती है जिसने गुनाह किया है, जिसने गलती किया है, क्योंकि तमाम दुनिया के नजर में यह एनकाउंटर फर्जी था। केवल मिथिलेश तिवारी ने नहीं, चिराग पासवान ने नहीं, अश्वनी चौबे नहीं, बल्कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे।
तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा था कि बिहार में फर्जी एनकाउंटर के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ फर्जी एनकाउंटर हो रहा है और सम्राट चौधरी अपना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यह सब काम कर रहे हैं और जो गुनाहगार नहीं है उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, उसके परिवार को उजाड़ा जा रहा है। बाकी चिराग पासवान के इस फैसले के बारे में और चिराग पासवान के इस विजिट के बारे में और अमित शाह के मुलाकात के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में भोजपुर के रहने वाले भरत तिवारी जिसकी हत्या कर दी गई, क्या भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? क्या उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा? क्योंकि हाल ही में एसपी पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। एसपी भी बिलौटी गया था और एसपी ने जाकर उनके भाई ने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि एसपी हमारे परिवार वालों को धमका रहा है और कह रहा है कि मामला को निपटारा कर लो, मीडिया के सामने आना बंद कर दो, ये सब चर्चा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बाकी आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।